हेलो बच्चा लोग, कल हम लोगों ने बात किया था एनिलीन का ब्रोमिनेशन। ओके, और ब्रोमिनेशन का कोई इंपॉर्टेंट फंडे कल मैंने आप लोगों को बताए थे। आज मैं लेके आया हूँ नाइट्रेशन। ध्यान देने वाली बात ये है बेटा कि इन टॉपिक्स को जो मैं लेके आ रहा हूँ आपके सामने बुक में, अगर चाहूँ तो आपके लिए भी, अगर मैं चाहूँ तो मुश्किल से 2 से 3 मिनट में सारे के सारे नाइट्रेशन, ब्रोमिनेशन, हैलोजन सब खत्म करा सकता हूँ। लेकिन आप इनको ढंग से समझिए, इसलिए पर्टिकुलर अलग अलग टॉपिक को मैं लेके आया हूँ। आज मैं आपसे बात कर रहा हूँ एनिलीन के नाइट्रेशन के बारे में। तो ध्यान दीजिए कैसे कराते हैं नाइट्रेशन। कॉपी लेके बैठिए और काम साथ के साथ कंप्लीट कीजिए। देखिए, इसे आप जानते हैं, ये मैंने बना रखा है इस समय एनिलीन, ठीक है। और आप जानते हैं एनिलीन पे एक लोन पेयर आपका होता है। नाइट्रेशन कराया जाता है, तो नाइट्रेशन आपको पता है नाइट्रेशन किसके साथ कराया जाता है। नाइट्रेशन कराया जाता है HNO3 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4। इन दोनों के मिक्सचर से ही नाइट्रेशन होता है। ध्यान रखने वाली बात है, अगर आपने H2SO4 नहीं लिया है तो फिर नाइट्रेशन नहीं कहलाएगा। इस बात को आप लोग ध्यान रखिए। और नाइट्रेशन के फलस्वरूप यहाँ पे बनेगा क्या, सिंपल सा कॉन्सेप्ट अगर मैं आपको बताऊँ तो आपको पता है कि NH2 डोनेटिंग ग्रुप है, और अगर डोनेटिंग ग्रुप है तो एक तो आपका आर्थो बन जाएगा, आर्थो नाइट्रो बन जाएगा, और आर्थो नाइट्रो के साथ में क्या बन जाएगा आपका, एक बन जाएगा आपका पैरा नाइट्रो, ठीक है। H2O आपका बाहर हो जाएगा, आर्थो नाइट्रो बन जाता है और पैरा नाइट्रो बन जाता है। ये एक सिंपल सा रिएक्शन, बिल्कुल आप बुक्स में अगर देखेंगे तो ये रिएक्शन ऐसे ही दिखाई देगी आपको कि आप नाइट्रीकरण कराइए और नाइट्रीकरण पे क्या हो जाना है आपका, एक आर्थो नाइट्रो एनिलीन और एक पैरा नाइट्रो एनिलीन बन के तैयार हो जाएगा। कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। इस रिएक्शन को इसी तरीके से पढ़ा जाता है। और बता दूं आपको, इस रिएक्शन में आपका जो इलेक्ट्रोफाइल के रूप में यूज़ होता है वो कौन होता है, नाइट्रोनियम। NO2 पॉजिटिव जो होता है वो इस रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन स्नेही के रूप में कार्य करता है, ठीक है। कैसे, ये भी मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा ध्यान देना है इस पर। आपके पास में 2 चीज़ें हैं, HNO3 और H2SO4। तो अगर मैं इसको इस तरीके से लिख दूँ तो आई थिंक इसमें कोई परेशानी किसी को नहीं होनी चाहिए। सल्फर पे आपके 4 ऑक्सीजन होते हैं, चारों ऑक्सीजन लगा दिए मैंने। इस तरीके से हम लोग स्ट्रक्चर दिखा सकते हैं H2SO4 का, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब क्या होने वाला है कि ये एसिड है, तो एसिड से हाइड्रोजन निकलते हैं, ऐसे यहाँ से निकला H पॉजिटिव के रूप में, और ये H पॉजिटिव कहाँ पहुँच गया, यहाँ पे। तो जैसे ही यहाँ पे पहुँचेगा तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा। और जैसे ही यहाँ से हाइड्रोजन रिलीज होगा तो क्या बचेगा आपके पास में, NO2 पॉजिटिव। इसलिए यहाँ से जो बन के तैयार होता है कि NO2 पॉजिटिव अटैक करता है, और NO2 पॉजिटिव के अटैक के बाद में क्या बन जाता है आपका, ये बन के तैयार होता है। लेकिन इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात और है, जो मैं राज की बात कहना चाहिए वो मैं लेके आया हूँ। इस बात को आप समझो, ठीक है ना, कि राज की बात क्या है इस रिएक्शन में, इस पर समझने की कोशिश करो। आर्थो बनता है, बात समझ में आती है, पैरा बनता है, बात समझ में आती है, परंतु पैरा का अमाउंट यहाँ पे बहुत कम होता है। आर्थो लगभग 51%, 52 ऐसी समथिंग बनता है। लेकिन आपको जान के ताज्जुब हुआ, यहाँ पे मेटा भी बनता है। इस रिएक्शन में मेटा भी बनता है। और मेटा कैसे बन जाता है, अब इस चीज़ को थोड़ा सा सीख लीजिए। कल मैंने आपसे ब्रोमिनेशन का बात किया था, वो कंडीशन वहाँ पर भी आई थी, मैं यहाँ पर भी उस चीज़ की आपसे बात करूँगा। देखिए, सीधा सा एक कॉन्सेप्ट है, मेटा बन रहा है यहाँ पे, इस बात को ध्यान रखना। 90% बंदा यही कहता है यार मेटा कैसे बन जाएगा, NH2 लगाए। अलग चीज़ लेके आया हूँ बिल्कुल आपके लिए, नोट डाउन करना कहीं पे इस चीज़ को। बिल्कुल अलग चीज़ बता रहा हूँ कि मेटा भी बनते हैं यहाँ पे, ये इम्पोर्टेंट बात है आप लोगों के लिए, ध्यान रखना आप इस चीज़ को। लेकिन मेटा कैसे बन जाते हैं इसका एक थोड़ा सा खेल समझ लो आप। जब यहाँ पे आप दोनों के दोनों एसिड ले रहे हैं तो कॉमन सेंस की बात है, यहाँ पे H का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा, H+ भी खूब सारा यहाँ पे प्रेजेंट होगा। अब जब यहाँ पे H+ बहुत सारा प्रेजेंट होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ध्यान देना थोड़ा सा बेटा, कि इस NH2 के पास में, क्योंकि आपका लोन पेयर रखा हुआ है, वो H पहुँच गया। उस H के पहुँचते ही ये कन्वर्ट हो गया NH3 पॉजिटिव, एनिलीनियम आयन NH3 पॉजिटिव। इससे क्या हुआ ये ध्यान देना आप, कि जो NH2 अभी तक डोनेटिंग का कार्य कर रहा था, +R+M दिखा रहा था, जिसकी वजह से बेंजीन में आर्थो और पैरा पोजिशन पे इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी बढ़ गया। इस NH3 पॉजिटिव की बनने की वजह से यही काम उल्टा शुरू हो गया। अब इलेक्ट्रॉन बेंजीन में जाना शुरू हो जाएंगे। अब जो इलेक्ट्रॉन हैं वो इलेक्ट्रॉन किस में, अब बेंजीन में जाना शुरू हो जाएंगे, और बेंजीन में जाना शुरू हो जाएंगे तो फिर अटैकिंग कहाँ के, अटैक पोजीशन पर। ये एक सिंपल सी बात है। और आपको बता दूं मेटा का भी अच्छा खासा अमाउंट बनता है, यहाँ पे 40-45% तक मेटा बन जाता है। आ रहा है बात समझ में, है ना, बढ़िया बात, बजाओ ताली, ठीक है बात। तो याद रखना, आर्थो पैरा के साथ साथ मेटा भी बनते हैं। और दूसरी बात, अगर आप चाहते हो कि ऐसा ना हो,
ये भी बता रहा हूँ मैं। अगर आप चाहते हो यहाँ पे ऐसा ना हो, केवल आर्थो पैरा बने और मेटा ना बने, तो क्या करना चाहिए, अपने NH2 को एंगेज कर दो, जैसे कल ब्रोमिनेशन में भी किया था। अपने NH2 को एंगेज कर दो, फिर वो H का आने का झाड़ खत्म हो जाएगा वहाँ पे। आ रहा है बात समझ में? तो बेटा ये कंडीशन है नाइट्रेशन का, इसको याद रखना। एक और जोड़ता हूँ इसी में, आपने पढ़ना है उसको भी, वो क्या है, सल्फोनेशन। सल्फोनेशन में क्या होने जा रहा है, इसको भी थोड़ा सा समझ लीजिए आप। आसान रिएक्शन है सल्फोनेशन। अब सल्फोनेशन में क्या हो जाएगा, इस चीज़ को समझो। आपके पास में है एनिलीन, कोई दिक्कत वाला बात नहीं, ठीक है। इस पे कौन आया, फ्यूमिंग H2SO4, सधूम्र H2SO4 लेके आते हैं हम लोग। जब ये अटैक करेगा तो अटैक करने के बाद हो क्या जाना है, यहाँ पे सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, क्या हो जाएगा, क्या जुड़ जाता है, SO3H जुड़ जाता है, और क्या जुड़ जाता है यहाँ पे, SO3H जुड़ जाएगा। आर्थो और पैरा पे यानी क्या बनता है, आर्थो अमीनो बेंजीन सल्फोनिक एसिड, पैरा अमीनो बेंजोइक सल्फोनिक एसिड, या हम लोग इसको सल्फोनीलिक एसिड भी कहते हैं, याद रखना। क्या कहा जाता है इसको, सल्फोनीलिक एसिड भी कहा जाता है। सेम कंडीशन है यहाँ पर भी, कोई टेंशन वाली बात नहीं। जब ये रिएक्शन कराया जाएगा तो इस रिएक्शन में आपका जो SO3H चल रहा है, यही पूरा इलेक्ट्रॉन स्नेही के रूप में कार्य करता है, इलेक्ट्रॉन स्नेही के रूप में ये पूरा कार्य करेगा। SO3H ग्रुप जो होता है वो, आप SO3 भी दिखा दो तो कोई दिक्कत नहीं, SO3 भी हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, SO3 को दिखा सकते हो। लेकिन एक बात ये थी, किसी बच्चे ने मुझसे पूछा था किसी ज़माने में कि जब अगर आपने इससे पहले जब नाइट्रेशन दिखाया तो नाइट्रेशन में H पहुंच गया था, जिससे एनिलीनियम बन गया था। क्या यहाँ पर भी ऐसा होगा? यस। यानी अगर आप आर्थो पैरा बनाना चाहते हो तो पहले अपने NH2 को कवर कर दीजिए, आप एसिटाइलेशन करा दीजिए, आप एसिटिक एनाइड्राइड से एसिटिल क्लोराइड से रिएक्शन करा के अपने उस ग्रुप को क्या करिए, आप उस ग्रुप को आप एंगेज कर दीजिए। जब वो ग्रुप एंगेज हो जाएगा उसके बाद में आप आराम से रिएक्शन को करा पाओगे। आ रहा है बात समझ में? तो ये थोड़ा सा खेल है सल्फोनेशन का। 4 रिएक्शन मैंने बताया आपको बेंजीन में। एनिलीन का मोस्टली रिएक्शन आपका समान ही होता है जो आप प्राइमरी एमीन्स और जो आपने एलिफेटिक एमीन्स पढ़े हैं, बट ये 4 रिएक्शन स्पेशल रिएक्शन थे, इसलिए मैंने इनको आपको बताया। ओके, तो रिएक्शन को कंप्लीट कीजिए। नेक्स्ट टॉपिक जो मैं लेके आ रहा हूँ आपके लिए वो है डाईएजोनियम साल्ट और डाईएजोटाइजेशन, और फिर हम लोग बेंजीन डाइनियम क्लोराइड की कुछ केमिकल रिएक्शंस के बारे में बात करेंगे। पहले आप इसको कंप्लीट कीजिए, तब तक के लिए धन्यवाद।